करने मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गा ले बंदे। अब सतगुरु के गुण तो सारी दुनिया ही गाती है, इसको गुण गाना नहीं कहते। सतगुरु के गुण गाने का तरीका संत बताते हैं। हर एक आदमी अपने हिसाब से भक्ति करता है और कई बार उस भक्ति का सही की बजाय उल्टा असर पड़ता है, बल्कि पाप लगता है। तो कहते हैं संतों से पूछ के जब ये गुण गाएगा, भक्ति करेगा, तो मालिक जन्म मरण मुका देगा। मगर जन्म मरण कौन मुकाना चाहता है? कहते हैं कोई नशेई था, रोज नशा करता, शराब पीता, तंबाकू पीता, सिगरेट पीता। उसको किसी ने समझाया ये नशा छोड़ दे, नहीं तो आदमी आस्ते आस्ते मर जाता है। उसने क्या, कोई बात नहीं, फिर जल्दी क्या है मरने की, कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते मर जावांगे। क्योंकि उसके दिमाग में नहीं बैठी बात। उसने क्या, ये नशा आस्ते आस्ते मौत के नजदीक ले जाता है, अरे इसको छोड़ दे। उसने क्या, कोई नहीं, आस्ते आस्ते जावांगे, जल्दी कौन सी अपने को मौत के नजदीक जाने की। तो कहते हैं कोई जन्म मरण मुकाना ही नहीं चाहता, शरण पड़े की लाज है उसको शरण। आम कहावत है, अगर कामयाब होना है दुनिया में तो या तो किसी के बन जाओ या किसी को बना लो। किसके बन जाओ? सतगुरु के, या फिर सतगुरु को अपना बना लो। सतगुरु को अपना बनाना जो है बहुत कठिन है, उसके बन जाओ, अपने आप उसके हवाले कर दो। सतगुरु को मिलने के दो रास्ते हैं, एक तो खुद जाके उससे मिले और दूसरा वो सतगुरु मिले हमारे से आके। तो हमारे को पता नहीं मालिक बैठा कहाँ है, कैसे मिलांगे? अब वो खुद मिले तो इतने हमारे में गुण नहीं है। वो मालिक तो उसको मिलता है जिसमें गुण है। तो दोनों तरफ से ही हम तो पीछे हैं, बस अपने आप को उसके हवाले कर दो। मालिक मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, तेरा हूं। जब शरण ले लेगा, पूज्य हमने साहब जी सुनाया करते, कोट कपूरा एक शहर है बहुत बड़ा, बाबा जी कई बार सत्संग कराए थे वहां पर। कोट कहते हैं किले को। उस जगह पर सरदारों का राज था, आसपास में मुसलमान भी काफी अमीर रहते थे। वो सरदार क्या करते, साल 6 महीने में एक बार जाके उनको लूट के ले आते। एक बार सब मुसलमानों ने मीटिंग करके कहने लगे बारी बारी ये अपना नुकसान करते हैं, इनको एक बार इनकी भरपाई कर देते हैं पूरी। उन्होंने 20 गांव का पता लिख के और उनके पास भेज दिया, भाई एक ही बार हम आपको देते हैं, ये इतने गांव अपनी तरफ से हमने आपको दिए। अब वो सारे बैठे पी रहे थे और उनके एक जीवर था, सेवा करता, बर्तन मांजता, कपड़े धोता, उनका लंगर बनाता। वो बर्तन मांज रहा था। जब मुसलमानों के आदमी ने जाके उनको वो पर्चा दिया, वो देख के कहने लगे आपके नाम ये है 20 गांव। वो कहने लगे अपने पास पहले ही बहुत जायदाद है, क्या करेंगे? उसका नाम था कपूरा। उसको कहने लगे ला कपूरा तू संभाल। वो बर्तन मांजने वाले को उन्होंने 20 गांव का मालिक बना दिया। बन गया ना मालिक। कब बन गया? जब उनकी शरण में रहता था, उनकी सेवा करता था। तो वो तो थोड़े से अमीर थे, जो सारी सृष्टि का बादशाह अगर उसकी शरण में चले जाए दीनता निम्रता से, तो वो क्या पता क्या बना दे। शरण पड़े की लाज है उसको, जम से तुझे बचाएगा वो बचा लेगा। हाँ जी। ये दुनिया है 4 दिनों की, जगत मुसाफिर खाना, जगत मुसाफिर खाना। ये देश ना तेरा बंदे, ये देश ना तेरा बंदे, तेरा और ठिकाना।
जन्म मरण मुक जाएगा। ये दुनिया है 4 दिनों का एक जगत मुसाफिर खाना। 4 दिनों का भी कोई पता नहीं है। पंजाब में कहावत है, आप मरे जग पर लो। आप मर गया तो समझो पर ले आ गई। तो पूज्य ने साहब जी एक मिसाल सुनाया करते थे। इब्राहिम बादशाह के दरबार में एक संत चले गए। संत क्या, वो मालिक किसी का रूप धार के गया फकीर का। अब सिर पर बिस्तरा है, इधर उधर देखता है महलों में। बादशाह ने पूछा क्या देखता है यहाँ? उसने कहा जी इस सराय में मुसाफिर खाने में एक रात काटनी है, मैं देखता हूँ बिस्तरा कहाँ लगाऊं। वो कहने लगा ये मुसाफिर खाना नहीं है कि और ये तो महल है। किसके? के मेरे। उसने कहा अच्छा तेरे से पहले कौन था इन महलों में? कि मेरे पिताजी। उससे पहले कौन था? कि मेरे दादाजी। तेरे बाद कौन रहेगा? कि मेरा लड़का। उसने कहा इतने आदमी बदल गए तो सराय नहीं तो और क्या है? क्यों सराय में मुसाफिर खाने में रात कोई और था, आज कोई और है, कल को कोई और रहेगा। रात बीत गई, उसी टाइम वहां का इंतजामिया कहता उठा बिस्तरा भाई जा, यहाँ कोई और भी तो आएगा। इसी तरह कहते हैं सारा संसार ये सराय की तरह ही है। हम सारे मुसाफिर हैं। किसी कवि ने लिखा है, था नहीं मना दिल लावण दे, दिल नू समझा के तुरे आ जा। इथे था कंडे बिखरे ने, तू पल्ला बचा के तुरे आ जा। बस में सफर करते हैं और कोई सीट के लिए लड़ पड़ता है, उसको ये नहीं समझ सीट तो यहाँ छोड़ के जानी है। फरीद साहब ने क्या, फरीदा किथे तेंडे माप्यो जिना तू जण्यो, तय पासो लद गए तू अजय ना पतेण्यो। कि तेरे बुजुर्ग का है वो चले गए, तेरे को समझ नहीं आई, तू भी जाना एक दिन। ये दुनिया है 4 दिनों की, जगत मुसाफिर खाना। ये देश ना तेरा पगले, तेरा और टिकाना। वे शब्द बोला करते ना, कबीर साहब का शब्द है, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। कि ये दुखों की नगरी छोड़ दे या ठीक नहीं, हम दवा बांध के बैठे हैं। वो कहते हैं ना कोई कैदी था, उसकी सजा पूरी होगी। अब उसको कहने लगे चल भाई तेरी सजा पूरी होगी। अब वो अपनी जगह जहां बिस्तरा लगाया करता था वो छोड़नी नहीं चाहता था। आखिर को जब सिपाही उसको बाहर निकालने लगे तो दूसरे कैदियों को कहने लगा मेरी जगह पर किसी ने कब्जा कर लिया तो सोच लेना मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पर। तो बे समझिए ना, संत जीव की विप्त चुड़ावे, कर्मे जीव जगत को चावे, या का फल 84 माही, भिन्न भिन्न तो कहूं समझाई। ये देश ना तेरा पगले। गुरु नानक साहब कहते हैं जो कर छड़ गवावना, सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना, तिसके चिंता ना आए। कि यह जगह छोड़ के जानी है, दिन रात खप खप के मरता है, और जिस जगह पर हमेशा के लिए रहना है उसके बारे में चिंता ही नहीं करता। यह देश ना तेरा पगले, तेरा और टिकाना। हाँ जी। आवाज कम कर दे। ऐसा मस्त हुआ विषयों में, जीवन अपना धूल किया, जीवन अपना धूल किया। घेर लिया माया ठगनी ने, घेर लिया माया ठगनी ने, भूल गया तू भूल गया, सतगुरु जी को भूल गया। सतगुरु के दरबार में जाके क्या पूंजी दिखलाएगा, सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। ऐसा मस्त हुआ विषयों में। महाराज साउंड सिंह जी ने एक बड़ी अच्छी मिसाल लिखी है। एक बादशाह था, वो शिकार खेलने गया। आगे गया तो जंगल में उसके पीछे एक बबर शेर पीछे लग गया। अब वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा और पेड़ पर चढ़ गया, बहुत ऊपर चला गया। तो कुछ सुख का सांस आया, मन में सोचा यहां तो शेर पहुंच नहीं सकता। फिर देखता है कि देखो तो सही, जिस टाने पर बैठा हूं मैं कमजोर तो नहीं है कि टूट जाए ये। जब उसने गौर से देखा तो उसको 2 चूहे कुतर रहे थे उस टाने को, सफेद और काला। उस बादशाह ने सोचा
इसको काट देंगे ये, और मैं नीचे गिरूंगा। फिर देखता नीचे गिरूंगा जगह कच्ची है कि पक्की है। जब नीचे उसने देखा तो क्या देखता है कि बहुत बड़ा अजगर मुंह खोल के बैठा है। भैया नीचे गिरेगा और मेरे मुंह में गिरेगा। अब उसने मन में सोचा उतर के नीचे उतरूं तो नीचे शेर है, अगर बैठा रहूं तो ये चूहे काट रहे हैं इसको टाने को, नीचे गिरूंगा तो वो सांप है खा जाएगा मेरे को। अब किसी तरफ बचने का उपाय नहीं है। ये मन में सोच ही रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी और ऊपर एक छत्ता लगा था शहद का, उसमें से गर्मी से शहद के तुपके पिंगल पिंगल के नीचे गिर रहे थे। जब ऊपर मुंह करा उसने तो उसके मुंह में वो मीठा शहद जब गिरा एक बूंद, उसने क्या बड़ा मीठा है, अब और बूंद गिरेगी इस इंतजार में ऊपर ही रखा उसने मुंह। शेर को भी भूल गया, उन चूहों को भी भूल गया, उस अजगर को भी भूल गया और उसके शहद चाटने में मस्त हो गया ये। तो कहते मौत इसके पीछे लगी है। अजगर कौन सी है? कब्र, कब्र कह लो चिका कह लो। तो कहते हैं इसके जिंदगी के टाणे को काला और सफेद चूहा क्या दिन और रात वो काट रहे हैं। हर एक इंसान की उम्र मिनट घंटे दिन हफ्ते महीने और साल खत्म हो रही है। सुबह होती है शाम होती है, उम्र खत्म यूं तमाम होती है। मगर ये विषय विकारों में जिस तरह वो शहद चाटने में मस्त है, इसी तरह ये विषय विकारों में मस्त है। ऐसा मस्त हुआ विषयों में और जीवन अपना धूल किया, माटी में मिला रहा ये जीवन और घेर लिया माया ठगनी ने। माया ठगनी ने सबको ही घेर रखा है, क्या गरीब और क्या अमीर। पूज्य ने साहब जी, पता नहीं शायद कबीर साहब का है, पढ़ाया करते थे। संतो माया तजी ना जाई, सदा एक संग रहता जैसे बेल वृक्ष लिपटाई। काम तजे तो क्रोध ना छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे और आशा बाढ़े। मान बढ़ाई शोभा, ये मान बढ़ाई यह भी एक माया का ही चक्कर है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना ए। मान बढ़ाई के भूखे पूज्य ने साहब जी क्या करते, बड़े बड़े अभ्यासियों के अंदर मान बढ़ाई की भूख होती है। वो इब्राहिम बादशाह का सुनाया करते। इब्राहिम बादशाह था, राजपाट छोड़ के संत बन गया तो एक दफा वो जा रहा है, संगत साथ थी। उन दिनों में गाड़ियां वगैरह नहीं, पैदल चला करते, तो संगत काफी साथ थी। तो मन कहता है इब्राहिम को कि देख कितनी बढ़ाई है, देख कितनी इज्जत है मेरी, कितनी मेरे साथ वो है पब्लिक। वो समझ गए कि ये मन अहंकार करता है। संगत को क्या, आप आस्ते आस्ते आना, जल्दी ना आना। जहाँ सत्संग था खुद बाज के चले गए, दौड़े जा रहे हैं वहां पर। और वो नई जगह जा रहे थे, उनको कोई जानता था नहीं। जब बाजे हो जा रहे हैं तो आगे संगत खड़ी थी, वहां की स्वागत के लिए उन्होंने समझा अभी ये आदमी आ रहा है, इससे पता चलेगा संत जी कितनी दूर आ रहे हैं। उन्होंने पूछा संत जी कितनी दूर आ रहे हैं, उनको क्या पता भी ये संत है। वो कहने लगा वो संत है, वो तो चोर है, वो डाकू है, वो बदमाश है, वो पाखंडी है। जब ऐसी बातें कही तो उनको आया गुस्सा, भी हमारे संत को ऐसे क्यों बोल रहा है। वो उसको मारने लग गए, खूब पिटाई करी। मन को कहने लगा और इज्जत करानी है क्या, कि इसने तो काम चला लेगा। ऐसे करते हैं वो मन के साथ। मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना है। तो कहते हैं इन चीजों में ही रह गया ये मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना है। तो वो कहते हैं संतो माया तजी ना जाई, सदा एक संग रहता जैसे बेल वृक्ष लिपटाई। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे और आशा बाढ़े। मान बढ़ाई शोभा, देखने को पैसा नहीं छुए। के पाखंडी था, हमने देखा नहीं, किसी ने बात सुनाई, बहुत पुरानी बात है। वो अपने पीछे एक डब्बा बांध के रखता और सबको कहता कि मैं त्यागी हूं, मैं किसी से पैसा नहीं लेता, मैं किसी से कोई चीज नहीं लेता। जब कोई उसको पैसा देला करता उसकी तरफ पीठ कर लेता। झूठे हैं सब जग के नाते, पता भी है झूठे हैं, हम देख भी रहे हैं दूसरों की तरफ और खुद के साथ भी बीत रही है।
फिर इस झूठे नाते को छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ना क्या है, इससे मोह नहीं तोड़ना चाहता। मेरा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, यार है, दोस्त है, रिश्तेदार है। वो कहता तेरा इनमें कोई नहीं। बाबा जी वो पढ़ाया करते कबीर साहब का कि तुम देखो रे लोगो भूल भलैया का तमाशा, और ना काहू की बहन भाणजी, ना काहू की माता। झूठे हैं सब जग के नाते, झूठा बहन बराता। फिर सच्चा क्या है, साथ जो तेरे जाने वाला एक सतगुरु का नाता। तभी तो गुरु नानक साहब ने कहा, नानक कचड़िया स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्किया, ये जींदे विछड़े हो मोया ना जाई छोड़। के जिंदे जी साथ छोड़ देते हैं और वो मरने के बाद भी साथ होता है। और जिंदे जी भी यहाँ महाराज साउंड सिंह जी के टाइम पर एक फौज में था कोई, तो उस जगह पर लड़ाई लगी थी और फौजी बहुत ज्यादा घायल थे और दुश्मन आगे बढ़ रहे थे। तो मिलिट्री वालों ने सोचा, बड़े अफसरों ने, कि इन घायलों को पीछे किस तरह ले जावा। इतनों को जो ठीक ना होने वाले थे वो कहने लगे इनके जहर का टीका लगा दो। तो वो प्रेमी सत्संगी जो था उसका नाम भी जहर के टीके वाले में लिख लिया और आस्ता आस्ता सबको पता चल गया। तो जब उसके टीका लगाने लगे, उसने क्या मेरे टीका ना लगाओ। उन्होंने क्या बच गया तो यहाँ दुश्मन ले जाएंगे, यहाँ का भेद उससे पूछेंगे। उन्होंने क्या चलो नहीं लगाते, मगर उसने टीका उसके लगा दिया। लगा कर बाकी मिलिट्री आ गई तो उसने बताया कि सतगुरु आए, गुरु आया उसका सूक्ष्म रूप में। तो उन्होंने क्या करा, मिलिट्री वालों ने, अभी तक वो मरा नहीं था, उन्होंने उठा के चलते पानी में फेंक दिया, नहर में। तो गुरु ने आके निकाल के पटड़ी पर छोड़ दिया उसको। उसने क्या, मैंने खुद देखा, बाद में बताया कि दोनों हाथों से हजूर ने पकड़ के मेरे को बाहर निकाल के। उसके बाद जब वो मिलिट्री के ट्रक जान लगे, उसको पटड़ी पर पड़ा देख के कहने लगे इसको भी घेर लो साथ में। तो उसको भी साथ लेके आगे अस्पताल में, मतलब कहने का वो ठीक हो गया। जहर का टीका लगा, बाकी सारे साथ के मर गए और उसको पानी में से निकाला और फिर वो ठीक भी हो गया। साथ तेरे जो जाने वाला एक सतगुरु का नाता। तो वो सतगुरु यहाँ भी मदद करता है और आगे भी मदद करता है, साथ जो तेरे जाने वाला। मगर उसको तो बुलाए बैठे हैं और बाद में इसको पता चलता है कि जो काम आने वाली चीज थी उसको तो याद ही नहीं करा। बिन सतगुरु के पागल मनवा भाव में गोते खाएगा। हाँ जी, कर्म धर्म में उम्र गुजारी, प्रीत नाम से लाई ना, प्रीत नाम से लाई ना। मड़ी मसाणी रहा पूजता, मड़ी मसाणी रहा पूजता, अंदर जाति पाई ना, अंदर जाति। नाम शब्द बिना कहे समस्ताना जी, हीरा जन्म गवाएगा। सतगुरु के गुण गाने रे बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। कर्म धर्म में बहुत से प्रेमी है, थोड़े नहीं बहुत प्रेमी ऐसे है, नाम लेके भी घरों में अपनी वो जगह बना रखी है। कोई मूर्तियां रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई कुछ रखता है। वो पहले कवाली बोला करते थे, दो बेड़ियां वाला डूब मरदा तू कदम टिका ले एक पासे। दो बेड़ियां में सवार हो जाए या दो घोड़े पर चढ़ जाए, क्या वो घोड़े मंजिल पर पहुंचा देंगे? घेर देंगे वो तो बीच में ही। क्या पता दूसरे घोड़े का किधर मुंह है और उसका किधर मुंह है। तो वो कहते हैं ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। अभी आज दिन में उनको प्रोग्राम देना है। उस प्रेमी को 2-3 महीने हुए सिर्फ नाम लिए, और उसके भाई ने अभी महीना ही होया पिछली दफा भंडारे पर नाम लिया है। उसने नाम लेके घर आके जो मंदिर मुंदिर बना रखा था, जो मूर्तियां थी, सारा कुछ तोड़ के बाहर फेंके आया। उसने कहा अब मेरे को सही रास्ता मिल गया। और दूसरा जो पहले नाम लिया था वो कहने लगा जी मेरे को डर लगता है, मैं क्या करूं, ये तो दिल वाला है और ये मूर्तियां ने कहा फेंकूं। उसने भी बना रखा मंदिर। तो आज उसके 3-3:30 बजे टाइम दिया है, वो मूर्तियां तो फेंक आया। वो मंदिर कहने लगा जी आप जब होगे तोड़ांगे।
अरे मैं कहा तोड़ दे, मेरा तो हाथ दर्द नहीं, मैं तोड़ दूं, बिगाड़ दे, मेरा कुछ बिगाड़े। तो इन चीजों में कुछ नहीं है, देवी देवता तो इसके अंदर। और ये बारी बार दादू साहब ने कहा, दादू दुनिया बावरी मड़िया पूजा ऊत, वो मुख से बोले नहीं उनसे मांगे पूत। वो कहते हैं जिंदा ठाकर इसके अंदर है, कर्म धर्म में उम्र गुजारी, प्रीत गुरु से लाई ना, मड़ी मसानी रहा पूजता अंदर। वो अंदर जाए तो सारी देवी देवता सारे मिलेंगे। और एक को भी खुश कर ले तो दुनिया की कोई चीज मांग ले उससे। मगर ये बारी बना के बैठ गया देवी देवता, उनमें देवी देवता है, उसके आगे नाक रगड़ता है। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरे। हो गया पूरा, हो गया, चलो। हाँ, सतगुरु तेरे यास, धन धन सतगुरु तेरा यास। नाम रस मीठो शब्द रस मीठो, नाम रस मीठो शब्द रस मीठो, पिए अमर हो जाए रे, पिए अमर हो जाए, नाम रस मीठो शब्द रस मीठो। जो पिएगा उसको मीठा लगेगा, जो पिएगा ही नहीं उसको मिठास का क्या पता है। किसी पंसारी की दुकान पर कोई नौकरी करता था, तो वो पंसारी ने अरडों का मुरब्बा डाल रखा था अंदर। एक दिन उस नौकर को क्या वो डब्बा ला उठा के, उसने अंदर जाके जब ढक्कन खोल के देखा तो उसमें हर्ड काली काली। वो देख के ही उसका दिल और तरह ही हो गया। ढक्कन लगा के और सेठ को लाके दूसरी तरफ मुंह करके पकड़ा दिया। वो सेठ ने 2-4 खा के 1-2 उसको दी, कहला तू भी खा। उसने क्या, मैं तो देख के ही उल्टी आने वाली हो गई थी, खाना खाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो कह नहीं जी मैं नहीं खाता। कह नहीं खा तू। उसने सोचा कि ते नौकरी से ही ना हटा दे, आंख मीच के खा लेते हैं। जब उसने खाई तो उसको लगी वो स्वाद। अब वो अंदर जब डब्बा रखा है, जब अंदर कोई काम जाए तो 2-4 निकाल के खा लिया करे वो। और 5-4 दिन में वो तो डब्बा खाली कर दिया उसने पीपा। एक दिन सेठ कहने लगा वो ला उठा के भी 2-4 खा लेते हैं। वो खाली ला के आगे रख दिया कि लो जी। उसने जब देखा अभी तो खाली कर दिया किसने, वो समझ गया भी यही खाया है। कि तू खा गया, वो किसने फरमाया था तेरे को? वो कहने लगा जी जब मेरा मन करता मैं तो आप ही फर्म लेता था और आप ही खा लेता था, कि फरमाना किसने था। जब खाया तो उसको पता चला। इसी तरह ही अगर वो पिए तो ए रस छोड़े तो ओ रस आवे, ओ रस आवे फिर ए रस ना भावे। वो कहते हैं कितना मीठा है आत्म अनुभव ज्ञान कथ, जे कोई पूछे बात, गूंगे ने गुड़ खाया कहे कौन मुख स्वाद। कहते हैं वो रस ऐसा है बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा दुनिया पर वैसा रस है ही नहीं कोई। वो कहते हैं इतना मीठा है। कई बार सुना है ना सत्संग में, अरब देश से कोई व्यापारी आया और उसने आम यहाँ पर देखा, क्योंकि वहां आम नहीं होते थे। जब उसने खाया आम, उस टाइम पर खाने वाले नहीं चूसने वाले आम होया करते, गुठली के ऊपर बाल से होते हैं वो। बहुत उसको अच्छा लगा। अपने देश में जाके बादशाह के आगे जिक्र करा कि हिंदुस्तान में एक ऐसी चीज खाई थी जिसका नाम था आम, और बहुत स्वाद था, बहुत मीठा था। बड़ी उसने सिफत करी। अमीर वजीर सारे बैठे, उनके मुंह में पानी आए। बारी बारी कहे अच्छी तरह बता कैसा था, कितना का कार था। अब खाया उसने, उनको कैसे बताए कैसा स्वाद था उसका। आखिर को उसके दिमाग में कोई और बात घूमी। वो गया बट्ठल लाके तसला, चूल्हा बनाया, शक्कर लाके उसने चाशनी बनाई, फिर कहीं से बाढ़ लाके उसमें चाशनी में करके कहने लगा इसको चूसो, आम के रस का स्वाद देखना है। अब वो हड़कत तो आए, फिर भी जब चूसा उन्होंने कहने लगा कुछ ऐसा मिठास था उसमें, क्योंकि गुठली को चूसते हैं ना, तो वो पूरा नहीं बता सका। कुछ कुछ उसने इसी तरह यहाँ की मिसाल यहाँ नहीं दे सकते, तो उस देश की यहाँ कोई मिसाल नहीं है। कैसे समझाए वो संत।
पूज्य अमनेश साहब जी क्या करते कि वहां पर 5-5 मन के आम है, किसी संत ने लिखा है, और उस आम के पेड़ का एक टाना 16 योजन लंबा है। 16 योजन। आजकल के लोग योजन नहीं समझते, क्योंकि कोस चल पड़े थे, फिर मील चल पड़े, फिर किलोमीटर। 4 कोस का 1 योजन बनता है। तो कहते हैं 16 योजन, 16 चौका 64, 64 कोस का, और किलोमीटर कितने बन गए, मील कितने बन गए। कहते हैं इतने इतने बड़े टाने हैं। तो वो किसी हिसाब से भी इसको शौक जाके भी चल के देखा तो सही, पर ये दुनिया का ख्याल छोड़े तो वो रस आए। नाम रस कितना मीठा है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। उसमें आता है सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नाई। कि दुनिया पर है मगर कर्महीन कैसे। पंजाब में कहावत है, कर्महीन जब जंजे जाए या रूस से या मक्खी खाए। कर्महीन बरात में चला जाता है ना, तो रूस जगह कि नहीं मैं खाना नहीं खाता। अरे फिर रूस जाना, पहले खाना तो खा ले, कदे कदे मिलता है ऐसा अच्छा खाना, पर उसकी किस्मत में नहीं। अगर वो खाने बैठ भी जाए तो माखी पड़ जाएगी उसमें, क्योंकि उसके कर्मों में नहीं है। इसी तरह हरेक के बस का नहीं है, हरेक के नसीब में नहीं है। मिश्री है तो जग में प्यारी, खर खाए तो लागे खारी। मिश्री कितनी मीठी होती है, पशु के मुंह में दो दूसरी तरफ मुंह कर लेगा, उसको उसकी मिठास का क्या पता है। मधु है अमृत के समाना, स्वान खाए तो तजे प्राणा। शहद में कितने गुण है। अगर किसी के ऐनक लगी है और शुद्ध शहद पेड़ पर लगा है, वो तोड़ के अगर 1 महीना डाले तो ऐनक उतर जाती है, नजर बढ़ जाती है, खून बनता है और बहुत गुण है। मगर शुद्ध शहद अगर कुत्ता खा जाए तो मर जाता है वो, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं है। कहते हैं जब तक अंगूरों का मौसम होता है, ये कागले जो होते हैं कौवे, इनका गला पक्का ही रहता है, क्योंकि वो अंगूर नहीं खा सकते। तो इसी तरह कर्महीन नर पावत नाई। हाँ जी। काया रे कोठी काठ की 14 लागी आग। काया कोठी काठ की 14 लागी आग। भाग्य सोनर बच गया, बाकी जल गया साथ। नाम रस मीठो सबद रस मीठो, नाम रस मीठो सबद रस मीठो। त्रिलोकी तक सारे ही आग लग रही है। तभी तो कबीर साहब ने किया है कि आग लगी आकाश में जड़ जड़ पे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आग लगी है, कोई चीज बनती है, उसका टूटना भी साथ लिखा जाता है। कब टूटना इसने हमें पता नहीं है। तो कहते हैं हर चीज का इलाज है, समाधान है, वो संतों के पास है। अगर आग लगी है तो उन्होंने पानी भी बनाया है बुझाने के लिए, उन्होंने पानी भी बनाया है। कौन सा पानी? एक जगह कबीर साहब बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि आग लगी उस वृक्ष के चढ़ चढ़ पेंदे पात, तुम क्यों जलो पखेरुओ जब पंख तुम्हारे साथ। इस आग में जिसको नाम मिले अगर वो जलता है तो कितना बेसमझ है। पेड़ के आग लग जाए और उसके ऊपर पक्षी बैठे हैं, वो बैठे ही रहे तो कितनी गलती है उनकी। अरे पंख है, तुम उड़ जाओ। कबीर साहब कहते हैं तुम क्यों जलो पखेरुओ, पंख तुम्हारे साथ, फल खाए उस वृक्ष के बीठ लबेड़े पात। लानत है उनके जीने को जो जड़े वृक्ष के साथ। भी जिनको नाम मिल गया, संत मिल गए, जिनको रास्ता मिल गया, अगर वो नहीं चलते, इस आग से नहीं बचते, तो कहते हैं लानत है उनको।
काया कोठी काठ की 34 लागी आग। 34 क्या सारे आग ही लग रही है। और इसमें से संत बचाते हैं भी कैसे बचना है, वो समझाते हैं, रास्ता बताते हैं। अगर कोई जानबूझ के जले तो फिर किसकी गलती है। वो शब्द बोला करते हैं 10 की कीता जावे बल्लिया सुता होवे ता वाज मारिए मजले नु कौन उठावे। मचला जानबूझ के आंख मीच के बैठा है तो वो तो जागदा ही, उसको क्या उठाना, वो तो जानबूझ के ऐसे है। हाँ जी। ऐसा कोई ना मिला जो घर दे आग लगाए। ऐसा कोई ना मिला जो घर दे आग लगाए। पांचों लड़के पटक के रहे राम मिलाए। नाम रस मीठो सबद रस मीठो। नाम रस मीठो सबद रस मीठो। ऐसा कोई ना मिला घर दे आग लगाए, वो घर नहीं। इस आग लगाने से मालिक नहीं मिलता। पांचों लड़के कौन से? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको मार के रहे राम निवलाए। जब तक ये मारना क्या, इनको काबू करना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बड़े जरूरी है ये, इनके बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती। मगर लिमिट से बाहर, जिस तरह कबीर साहब ने कहा है, अत का भला ना बोलना, अत की भली ना चुप, अत का भला ना बरसना, अत की भली ना धूप। हर चीज लिमिट से। जिस तरह फर्ज करो घी खाओगे तो सेहत बन जाएगी, अगर हद से ज्यादा खा लोगे तो बिगड़ जाएगी। ज्यादा घी खा लोगे तो इसी तरह वो कहते हैं ये लिमिट में होना चाहिए। अगर काम नहीं होएगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। अगर क्रोध नहीं होएगा तो किसी को गलत काम करने से कैसे रोकोगे। अगर मोह नहीं होएगा तो बच्चों की पालना कौन करेगा। अगर लोभ नहीं होएगा तो पैसा कौन कमाएगा। अगर अहंकार नहीं होएगा तो कठिन से कठिन काम कौन करेगा। इसलिए बड़े जरूरी है ये, इनके बस में नहीं आना, ये अपने बस में रखने हैं। संत फकीर इनको अपने बस में रखते हैं, जितना जरूरत है काम लिया और बाकी वो नहीं। और हम इनके बस में है, सारी सृष्टि त्रिलोकी तक इनके बस में है। 500 लड़के मार के रहो राम ने लाए। हाँ जी।